पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। हम जिस नाव में बैठे हैं, या नाव कहना सही नहीं होगा, हम जिस बहुत बड़े जो हम लोग क्रूज में बैठे हैं, उसका पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझ नहीं आएगा, आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, अगर वो हमको पता नहीं होगा, तो हम फोकस से और पूरा दिल लगाकर काम नहीं करेंगे। सो बिफोर वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आपके साथ प्राउडली बताना चाहता हूं दैट कि आने वाले समय के अंदर ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई रिमेम्बर कि 1900 के अंदर, जब 1900 आई थिंक 90 के आसपास या 95 के आसपास, जब कंप्यूटर्स लॉन्च नहीं हुए थे, तो लोगों ने कंप्यूटर का बहिष्कार किया था। स्टार्टिंग के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया था। लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर भाई कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आज के टाइम में आप देखो कि एक छोटी सी ट्रांजैक्शन भी करनी होती है, आज हमारे हाथ में कंप्यूटर है मोबाइल के द्वारा, राइट। जब बैंक्स लॉन्च हुए थे इंडिया के अंदर, लोगों ने बैंकों का बहिष्कार किया था कि अपना पैसा कौन बैंक में जमा कराएगा। आज के टाइम में एक छोटा, अगर हमारे घर में 1 लाख रुपए 50,000 भी पड़ा है, हमारी कोशिश होती है कि हम बैंक में जाके डिपॉजिट कराएं। तो इंडस्ट्री इज चेंजिंग, राइट। आने वाला जो समय है वो हेल्थ इंडस्ट्री का है, आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग का है। तो इसलिए आप जिस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, एक बात बहुत श्योर है कि आने वाले 50-100 साल ये इंडस्ट्री के अंदर जो भी लग कर काम करेगा वो कामयाब हो जाएगा। मैं अक्सर मजाक करता हूँ कि शायद आज से 10 साल पहले या आज से 15 साल पहले जब ये कहा जाता था कि यार, जितना भी आपके पास पैसा है आप सोना खरीदो, गोल्ड खरीदो, आने वाले समय में गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ेगा, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों के अंदर गोल्ड ने कितना बड़ा जंप किया है, सिल्वर ने कितना बड़ा जंप किया है। सेम वे अगर मैं आपको ये बोलूं तो ये गलत नहीं होगा कि अगर आप आने वाले 5 से 6 साल इस इंडस्ट्री के अंदर पूरा फोकस से काम करोगे, तो आने वाले 5 से 6 साल ये इंडस्ट्री आपको उस कामयाबी पे पहुंचा सकती है जो शायद लोग अपने सपनों में देखते हैं। तो ये बहुत सही समय है, 2026 का बहुत सही समय ये है। अगर हम फोकस से, पूरी मेहनत के साथ अगर हम आने वाले 3 से 5 साल काम कर लेंगे, तो एक गारंटी पक्की है कि हम जरूर अपने सक्सेस, कामयाबी को जरूर हासिल करेंगे। सो इसीलिए अगर मैं इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल की बात करूं एवरीवन, सो एक चीज कही जाती है दैट डायरेक्ट सेलिंग इज एन इंडस्ट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये एक वो इंडस्ट्री है जो आपकी पढ़ाई नहीं देखती, आपका जेंडर नहीं देखती, आपकी उम्र नहीं देखती। ये सिर्फ एक चीज देखती है, आपका पास्ट नहीं देखती कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता। ये इंडस्ट्री सिर्फ आपसे दो चीजें मांगती है। पहला, कि क्या आप बड़ा सपना देखते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है यस, और क्या आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आराम वाली जिंदगी, अपने बहानों वाली जिंदगी को 4 से 5 साल अगर आप भूल सकते हैं, तो ये इंडस्ट्री हमें वो मौके देती है जहां पे हम कामयाब बहुत बड़े लेवल पे हो सकते हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज वेस्टीज के अंदर ही कितने सारे ऐसे रिजल्ट हैं, कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आज वो कामयाबी की जिंदगी जी रहे हैं जो शायद एक आम इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है। दैट इज वाई ये इंडस्ट्री इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे हर व्यक्ति के लिए बराबर मौके होते हैं अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए। चलिए, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं एवरीवन, सो अगर इस इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करूं, तो 2029 तक ये कहा गया है कि ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ का बिजनेस ग्लोबली ये इंडस्ट्री से होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल की बात करो तो 31,000 करोड़ का बिजनेस इस इंडस्ट्री से आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 31,000 करोड़ का बिजनेस करने जा रही है आने वाले 5 सालों के अंदर। तो सोचिए वेस्टीज इसके अंदर कितना बड़ा शेयर लेके आएंगी, और अगर हम आने वाले 5 साल अगर फोकस से काम करेंगे, तो इस 31,000 करोड़ के अंदर हम कितना बड़ा एक बिजनेस, एक कामयाबी अचीव कर सकते हैं, आप इमेजिन में नहीं कर सकते। अगर मैं आपको आगे लेके जाऊं, तो आप 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो 2025, जैसे मैंने कहा, 2026 एक बहुत बढ़िया साल हम सबके लिए शुरू हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो साल दर साल आने वाले 5 साल के अंदर ये एक प्रोजेक्शन है
कि अभी तक ये इंडस्ट्री 7% ग्रो करी है, लेकिन आने वाले 4 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री साल दर साल 29% की ग्रोथ के साथ ये बड़ी होने जा रही है, विच मीन्स दैट कि आने वाले 5 इयर्स अगर हम लोग पूरा डेडिकेशन से काम करेंगे तो हम बहुत बड़ी पीवीस को, बहुत बड़े इनकम को यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है, ये सरकार का डेटा कह रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। अगर हम बात करें एवरीवन, आज के टाइम में ये इंडस्ट्री जो है वो 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और आने वाले 5 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री 23,000 से बढ़कर 31,000 करोड़ का टर्नओवर, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का एडिशनल बिजनेस आने वाला है आने वाले 5 सालों के अंदर। और मैं वेस्टीज की नहीं, मैं इंडियन, भारत के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, मैं सबका बिजनेस मिलाकर ये आपको बता रहा हूँ कि आज इंडिया के अंदर 23,000 करोड़ का बिजनेस पूरे इंडिया में होता है डायरेक्ट सेलिंग से, जो बढ़कर 31,000 होने वाला है। और ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डेटा है, जो सरकार ये डेटा प्रेजेंट करती है, ये मैंने अपनी उससे नहीं बनाया, राइट। सो मेरे, और अगर हम अब बात करते हैं फोकस की, फोकस किस चीज में होना चाहिए, अगर मैं आपको बात करूं तो आज के टाइम में हम ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज के टाइम में हेल्थ केयर जो है वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, राइट। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में 11,000 करोड़ का बिजनेस होता है हेल्थ केयर से, ये बढ़कर 17,000 करोड़ होने वाला है, विच मीन्स दैट कि अगर हम हेल्थ केयर के ऊपर फोकस होकर काम करेंगे तो हम जल्दी लेवल्स अचीव कर सकते हैं, जल्दी हम पीवीज और पे आउट्स बड़े कर सकते हैं। सेम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज इस इंडस्ट्री को किन भागों में बांटा गया है। 54% हेल्थ केयर का पार्ट है इस इंडस्ट्री का, 5% होम केयर का है, 38% पर्सनल केयर का है, 24% कलर कॉस्मेटिक्स है, एंड देन 44% की जो वो है वो फूड एंड बेवरेजेस है। कहने का मतलब क्या है कि ये सब जंप होने वाले हैं। सो अगर हम इन 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 कैटेगरीज के ऊपर काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जल्दी ग्रो करने की। और ये आप डेटा में देख सकते हैं कि आज का कितना बिजनेस है और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर कितना बड़ा इसके अंदर जंप होने वाला है। इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग हेल्थ केयर 54% जंप करने वाली है, होम केयर 5% की ग्रोथ लेगी आने वाले 5 सालों में, पर्सनल केयर 38% की ग्रोथ लेगा इस इंडस्ट्री में, 24% कलर कॉस्मेटिक्स की ग्रोथ होगी, और 44% फूड एंड बेवरेजेस की। ये एक ओवरऑल डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि हमें पता हो कि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसका पोटेंशियल, वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाला फ्यूचर और ज्यादा कितना बड़ा है, राइट। देन अगर हम, बिकॉज हेल्थ केयर के अंदर हैं, सो हेल्थ केयर इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर 5,000 करोड़ का एडिशनल बिजनेस ऐड करने वाली है, राइट। अभी की बात करें सो 2024 के अंदर हेल्थ केयर का जो बिजनेस हुआ था डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर, वो लगभग 11,260 करोड़ का हुआ था, जो 2025 में बढ़कर 12,482 करोड़ का हुआ। और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ये 17,000 से ज्यादा करोड़ का बिजनेस होगा। और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स में कहता हूँ, प्लीज मेरी बातों गलत मत लेके जाइएगा, वेस्टीज कभी भी मतलब कुकिंग ऑयल या पर्सनल या टूथपेस्ट साबुन बेचने वाली इंडस्ट्री नहीं है। ये सारी चीजें क्यों हैं, ताकि हम लोगों को ज्वाइन करवा सके, बट हम हमेशा से शुरू से हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर रहा है। और वैसे एक हेल्थ केयर कंपनी है जो लोगों को हेल्दी बनाती है और उनको एक अच्छा पैसा कमाने का मौका देती है हमारे इस सिस्टम के द्वारा। सो हमारा जो फोकस है आज का, जो इस मीटिंग का सब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री में ग्रोथ आने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई जो फोकस होना है वो हमारा हेल्थ केयर पे फोकस होना चाहिए। तो अगर आज हम
100 PV का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें ये करना है कि उसके अंदर 50% जो है वो हेल्थ केयर से हमारा काम होना चाहिए, बिकॉज जो फ्यूचर है दैट इज हेल्थ केयर। नाउ व्हाई हेल्थ केयर? और उसके अंदर भी मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा एक कैटेगरी के बारे में जिसे वेट मैनेजमेंट कहा जाता है। वेट मैनेजमेंट मतलब आज के टाइम में मैं भी इस चीज से ग्रस्त हूं। आज के टाइम में इंडिया के अंदर इंडिया एक वो कंट्री बन चुकी है जो हर चीज में ग्रो कर रही है, चाहे पॉपुलेशन की बात करो चाहे प्रॉब्लम्स की बात करो। आपको पता है जापान के अंदर लोगों की जो एक एवरेज एज है दैट इज 75 ईयर्स प्लस। और आपको पता है अगर मोटापे की बात करूं, आज मैं वेट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा बट क्योंकि स्लाइड आई है तो मैं हाईलाइट जरूर कर रहा हूं। जापान का जो मोटापे का रेट है, जो ओबेसिटी परसेंटेज है, वो 100 में से 4 है। मतलब 4.4% ओबेसिटी रेट है। मतलब 100 में से केवल 4 लोग ही हैं जो ओवरवेट है। इंडिया की बात करूं, इंडिया का जो ओबेसिटी रेट है, जो मेरा रिसेंट जो मैंने स्टडी किया था, दैट इज ऑलमोस्ट 30 to 40%। मतलब आज इंडिया के अंदर 100 में से शायद 30 लोग ऐसे हैं जो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। सो इसलिए आने वाला जो टाइम है वो वेट मैनेजमेंट एक वो कैटेगरी है जो हमें बहुत बड़ा बिजनेस दे सकती है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, 2024 के अंदर 1.90 लाख करोड़ का ये कैटेगरी है जो आने वाले कुछ सालों के अंदर 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ने वाले, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का मार्केट बनने वाला है वेट मैनेजमेंट, राइट। तो इसीलिए आज वेस्टीज प्राउडली हम लोग कहते हैं कि आज हम लोग वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। आज आपके वेस्टीज के अंदर ही पिछले 6 महीनों के अंदर, 8 महीनों के अंदर ऐसे लीडर्स आए हैं जो जिन्होंने सिर्फ वेट मैनेजमेंट कैटेगरी पे काम करके 6 से 8 महीनों के अंदर 12-15 लाख रुपए का चेक लेना शुरू कर दिया है वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान से, सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी के ऊपर फोकस करके। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करना है, बट यस, बाकी चीजों के साथ साथ हमें अपने आप को वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। और वेस्टीज के जो वेस्लिम प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना शुरू करो, उसकी बातें करनी शुरू करो, उसके डेमोस करने शुरू करो और उसके ऊपर फोकस करना शुरू करो। बिकॉज वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में देखो आज के टाइम में आप देखो आपको हर गली के अंदर लोग जिम की मेंबरशिप बेचते हुए दिखाई देंगे, हेल्थ प्लान्स बेचते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज आज के टाइम में हर व्यक्ति अपने आप को फिट बनाना चाहता है, और कोविड के बाद तो वैसे ही लोगों ने इस चीज को काफी ज्यादा फोकस से देखना शुरू कर दिया है। सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीवन, कि हमें हेल्थ केयर के अंदर जरूर फोकस करना है, उसके अंदर वेट मैनेजमेंट के ऊपर हमें जरूर काम करना है। और वेस्टीज ने आप सबकी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ओनली वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट पे काम करती है। उस कंपनी के 2 एक्सपर्ट ट्रेनर्स को हायर किया हुआ है जो वेस्टीज के अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं, जिनका काम सिर्फ आप लोगों को वेट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनाना है कि हम कैसे उसके ऊपर बात करें, कैसे वो प्रोडक्ट्स के फायदे और कैसे हम उसके ऊपर बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। बट पॉइंट टेकन इज कि वेट मैनेजमेंट कैटेगरी के ऊपर अपने को नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला जो 8 साल है वो बहुत बड़ा बिजनेस हमें यहाँ से देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज आज काफी सारे विमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस मीटिंग के अंदर। आप जानते हैं विमेन डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो आज डायरेक्ट सेलिंग एक वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कामयाबी की बात करें तो 37% से 44% का ये ग्रोथ हुआ है विमेन डिस्ट्रीब्यूटर में। मतलब जहां पे पहले 100 में से 37 लेडीज होती थी, आज वो रेशियो बढ़ के 44 हो गई है। क्योंकि अगर हम वेस्टीज की बात करें, आज वेस्टीज के अंदर देखो कितनी सारी ऐसी लेडीज हैं जो आज बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी अचीव कर चुके हैं। सो दिस इज द इंडस्ट्री जहाँ पे विमेन कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब आज 100 में से 44 जो सक्सेसफुल जेंडर है, जो लोग है, वो विमेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट। तो अपने को जितना, मतलब दिस इज अ इंडस्ट्री जो हमारी मैनेजमेंट भी कहती है कि विमेन और यूथ के लिए
नेट डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। सो आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप सब बहुत सारे इस मीटिंग के अंदर चेहरे जो है विमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सो दिस इज अ पोटेंशियल इंडस्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नाउ क्यों मैं बार बार हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ, हम सब लोगों को क्यों हेल्थ केयर पे फोकस करना है? देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन किसी को चाय के फायदे बताने में कोई हिम्मत नहीं लगती। किसी को कुकिंग ऑयल अगर आप समझा रहे हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि भाई कुकिंग ऑयल हर कोई यूज कर रहा है। लेकिन यस, किसी को हेल्थ केयर के फायदे बताने में एफर्ट लगते हैं, नॉलेज लगती है। लेकिन यस, जितना एफर्ट आप डालोगे, जितनी चीनी आप डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितने एफर्ट्स आप डालोगे उतना ही आपके बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही आपका पे आउट बढ़ेगा। सो व्हाई हेल्थ केयर? हमें क्यों हेल्थ केयर पे काम करना है? क्योंकि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब आप हेल्थ केयर पे काम करते हो तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में आपको हाई पीवीज मिलते हैं, राइट? डीपी वैल्यू ज्यादा होती है, इनवॉइस वैल्यू ज्यादा होती है। तो जितनी बड़ी इनवॉइस हमारे नेटवर्क में जाएगी उतना बड़ा पीवी होगा, उतना बड़ा पे आउट होगा। जब कोई व्यक्ति हेल्थ केयर पे काम करता है तो यहाँ, क्योंकि उसको पता है कि कम से कम 3 से 6 से 9 महीने मुझे कम से कम हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। विच मीन्स दैट कि जब आप कस्टमर बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म, कम से कम 3 से 9 महीने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और रिटेंशन ज्यादा होती है, बिकॉज आप भी जानते हो कि एक बार प्रोडक्ट्स के फायदे होंगे तो लोग उसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लॉयल यूजर्स, अब किसी को सीएमडी अगर एक बार पसंद आ गया तो वो रेगुलर सीएमडी लेता रहेगा, एब्जॉर्बेट लेता रहेगा, वेट मैनेजमेंट सप्लीमेंट लेता रहेगा। तो क्योंकि प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है तो लोगों को फायदा होता है, तो लोग लॉन्ग टर्म इसको लेते हैं। हम आज भी हम फ्लेक्सीड ऑयल लेते हैं, जबकि फ्लेक्स ऑयल कितनी पहले शुरू हुआ था। स्पिरुलिना आज भी ली जाती है। तो लॉयल यूजर्स होते हैं जब हम हेल्थ केयर पे काम करते हैं। इसके अलावा बिकॉज हम हेल्थ केयर पे काम करेंगे, 65% इंडस्ट्री का शेयर हेल्थ केयर है, मैंने अभी डेटा दिखाया। और वेस्टीज अगेन इज अ हेल्थ केयर कंपनी, वी आर नॉट सोप सेलिंग कंपनी गाइज। हम सब लोग हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। मैं आपके साथ एक चीज जरूर शेयर करूंगा कि आज वेस्टीज के अंदर 350 प्रोडक्ट हैं। सब में माहिर नहीं होना, केवल 10 से 12 प्रोडक्ट आप ऐसे चुनिए जो हर घर की जरूरत हो। अगर आप कहोगे मीटिंग के टाइम लास्ट में, अगर टाइम मिलेगा 2 मिनट, तो मैं आपको कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट भी दिखा दूंगा जिसकी नॉलेज अपने को होनी चाहिए, जो हम जिसके ऊपर काम करें, जिससे हमारा पीवी बढ़े। लोगों के पास जब आप देखो, बुरा मत मानना, लेकिन जब आप किसी के पास जाकर बाकी कोई भी चीज की बात करते हो ना, तो एक वो इंप्रेशन नहीं पड़ता। लेकिन जब आप किसी के साथ हेल्थ की बात करते हो, जब आप किसी का सप्लीमेंट की बात करते हो, सामने वाले को पता लगता है कि यार ये जो बंदा है ना, कुछ मतलब अकल की बात है, ढंग की बातें कर रहा है ये। तो इसीलिए जब आप लोगों को हेल्थ के बेनिफिट्स बताओगे ना, तो एक आपका अपने आप एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है, राइट? और क्योंकि हेल्थ पर केयर पे काम क्यों करना है? बिकॉज हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होते हैं। दैट इज वाई फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की इस मीटिंग का कि हमें फोकस हेल्थ केयर पे करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा जैसे वेट मैनेजमेंट एक गेम चेंजर कैटेगरी है, सेम वे अगली जो कैटेगरी है विच इज अ वेरी गेम चेंजर, और आज वेस्टीज को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, जो है एग्रीकल्चर की कैटेगरी। आप जानते हैं आज इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कैटेगरी डायरेक्ट सेलिंग में 400 करोड़ का बिजनेस करती है। और हमारे लिए सबसे प्राउड बात क्या है कि आज पूरे इंडिया के एग्रीकल्चर कैटेगरी का जो बिजनेस होता है 400 करोड़, उसमें 50% से ज्यादा तो वेस्टीज का से ही आता है। मतलब आज हम 200 करोड़ का जो बिजनेस है आज एग्रीकल्चर का, वेस्टीज कर रही है। विच मीन्स दैट हम लोग आज पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो कंपनी ग्रो करे, दैट इज वेस्टेज इन एग्रीकल्चर। तो और नॉर्थ बीइंग द एग्रीकल्चर बेल्ट, हमें तो इसके ऊपर जरूर काम करना चाहिए। जो हमारी जैसे जो हमारी एग्रीकल्चर बेल्ट है, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर आप इसके ऊपर इसकी नॉलेज को लेकर काम करोगे। सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू द पोटेंशियल ऑफ